हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वायम के एजुकेशन क्लास पर फ्रेंड्स। तो इस समय हम पढ़ते हैं यूनिट फर्स्ट फ्रेंड्स। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, आदर्शवाद की जो बची रह गई थी, आदर्शवाद और शिक्षण विधियाँ और विद्यालय क्या होते हैं, शिक्षक और छात्र संबंध, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में बहुत जल्दी मात्र 10 मिनट में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो भाई हम बता दें आपको कि हमारे चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है यूजीसी के लिए। एजुकेशन सेकंड पेपर जिनका क्या है कि एजुकेशन है पेपर 2, वो बहुत अच्छी तरीके से हमारे साथ बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी कर सकते हैं फ्रेंड्स। बाकी टीजीटी, पीजीटी, बीएड, डीएलएड और बीटीसी, बीएलएड, बीए, एमए जिनके पास एजुकेशन सब्जेक्ट है तो वो हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और वैसे खास करके यूनिट बाय यूनिट यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए हमारे चैनल पर कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई जाती है फ्रेंड्स। तो देखिए जल्दी से हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए आदर्शवाद और शिक्षण विधियां हमको पढ़नी है, जल्दी जल्दी से मात्र 10 मिनट में पढ़ते हैं। आदर्शवादी देखिए क्या है कि स्वयं को शिक्षण विधियों का निर्धारक मानते हैं। उनके अनुसार क्या है, देखिए अनेक शिक्षण विधियों का विकास किया गया है जो कि निम्नलिखित हैं। देखिए वो शिक्षण विधियां क्या हैं, देखिए उनके अनुसार, ये आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षण विधियां तो हैं ही हैं, साथ में देखिए क्या है कि ये शिक्षण विधियां, यहाँ से पक्का प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना। इसमें हमने अलग अलग कलर का टाइप नहीं किया, लेकिन पढ़ाते समय अभी हम आपको बता देंगे। तो ये किसकी कौन सी विधि है, ये भी यहाँ से भी प्रश्न बनता है, इसलिए आपको ये भी याद कर लेना है। ये आदर्शवाद की विधियाँ तो हैं ही हैं, साथ में कौन सी विधि किस आदर्शवादी की है ये भी हम देखेंगे। तो देखिए सुकरात, आदर्शवाद की विधियाँ, सुकरात की प्रश्न विधि, प्रश्नोत्तर विधि, मतलब तो ये प्रश्न एक तैयार हुआ कि प्रश्नोत्तर विधि किसकी है, सुकरात की फ्रेंड्स। ऐसे ही प्लेटो की संवाद विधि, यहाँ से भी प्रश्न बन गया आपका। आदर्शवाद की विधि तो है ये संवाद विधि, साथ में ये किसकी है, प्लेटो की। अरस्तु के आगमन और निगमन विधि, ये की है अरस्तु के आगमन और निगमन विधि, ये किसकी हैं, इनका प्रतिपादन किसने किया, अरस्तु ने। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इनको अगर आप चाहें, अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि एक तरफ यहाँ पे लिखा आपने जैसे कि प्लेटो, और उसके बाद में ऐसे करके संवाद विधि शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए हीगल की तर्क विधि, तर्क विधि किसकी है, हीगल की। हर्बर्ट की निर्देश विधि, निर्देश विधि किसकी है, हर्बर्ट की फ्रेंड्स। फ्रॉबेल की खेल द्वारा शिक्षण विधि, तो खेल द्वारा शिक्षण विधि है फ्रॉबेल की। पेस्ट्रोलॉजी की अभ्यास व आवृत्ति विधि, तो ये सारी विधियां हैं, विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा दी गई हैं, और ये सभी जो है आदर्शवाद की शिक्षण विधियां हैं, जिन्होंने अलग अलग विभिन्न आदर्शवादियों ने क्या किया, अपनी अपनी शिक्षण विधियों का प्रतिपादन किया फ्रेंड्स। और देखिए आदर्शवादियों के अनुसार बालकों को शिक्षा देने की सबसे उत्तम विधि कौन सी विधि है, प्रश्न उत्तर तथा वाद विवाद विधि। तो प्रश्नोत्तर विधि किसकी है, सुकरात की फ्रेंड्स, और संवाद विधि प्लेटो की। आदर्शवादी व्याख्यान विधि को भी महत्व देते थे, व्याख्या करना, जो डिटेल में समझाना, इस विधि को भी आदर्शवादी महत्व देते थे। तो मुख्य रूप से हमको ये कौन सी विधि किसकी है ये ज़्यादा याद करने की आवश्यकता है। बाकी आदर्शवादियों के अनुसार विधियां नहीं पूछी जाएंगी आपसे, लेकिन ये कहीं जैसे कि मैचिंग में बना दिया एक क्वेश्चन, कौन सी विधि किसकी है, अगर आपको एक दो भी मालूम है तो बाकी आप एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आदर्शवाद और शिक्षक, देखिए क्या है कि शिक्षक को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया, किसने, आदर्शवादियों फ्रेंड्स। ये हमने शॉर्ट में जो मुख्य बात है वो सिर्फ टाइप की है, बाकी पूरा थ्योरी अगर किताब की नहीं है ये, इसलिए ये मुख्य बात समझना बहुत ही आवश्यक है फ्रेंड्स। तो क्या है कि शिक्षक को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है आदर्शवाद में। और प्रसिद्ध आदर्शवादी फ्रॉबेल, ये फ्रॉबेल है फ्रेंड्स, फ्रॉबेल ने शिक्षक के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा क्या, देखिए उन्होंने कहा, किसने, फ्रॉबेल ने, कि विद्यालय एक उद्यान है, मतलब बगीचा है, और बालक कोमल
पौधा, ये कमल नहीं कोमल है फ्रेंड्स, कोमल पौधा है तथा शिक्षक कुशल माली है। एडम्स ने शिक्षक तथा छात्र दोनों को ब्रह्मांड का अंग माना है। तो ये आदर्शवाद और शिक्षक आदर्शवाद में है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, आदर्शवाद और बालक, वे शिक्षा को बाल केंद्रित नहीं मानते। कौन? आदर्शवादी शिक्षा को बाल केंद्रित नहीं मानते हैं। किसको? विचारों तथा शिक्षक की तुलना में बालक का स्थान गौड़ है। मतलब प्रथम नंबर पर शिक्षक, दूसरे नंबर पर कौन है? बालक। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। जैसे कि अन्य विचारधाराएं जो हैं वो क्या करती हैं कि बालक को ही प्रथम मानती हैं, शिक्षा को बाल केंद्रित मानती हैं, लेकिन नहीं, आदर्शवादी विचारधारा शिक्षा को बाल केंद्रित नहीं मानती है और ये क्या करते हैं? शिक्षक की तुलना में बालक को गौड़ स्थान प्रदान करते हैं। आदर्शवाद और विद्यालय देखिए क्या है। आदर्शवाद के अनुसार विद्यालय को भी आदर्श होना चाहिए। विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि जो छात्रों के विकास में सहायक हो, तथा विद्यालय वो स्थान है जहाँ पर बालकों को विचार और तर्क करने के लिए उचित यहाँ पे पथ प्रदर्शन प्राप्त होता है फ्रेंड्स। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, एक मिनट, आदर्शवाद और अनुशासन। आदर्शवाद और अनुशासन, आदर्शवादी प्रभावात्मक अनुशासन के पक्षधर हैं। थॉमस और लैंड के अनुसार देखिए, प्रकृतिवादियों का नारा स्वतंत्रता है जबकि आदर्शवादियों का नारा अनुशासन है। आदर्शवादी अनुशासन के पक्षधर थे कि बच्चे को अनुशासन में रखा जाना चाहिए। प्रकृतिवादी अनुशासन को नहीं मानते थे, वो बच्चे को स्वतंत्र छोड़ने की बात कहते थे फ्रेंड्स। लेकिन आदर्शवादी जो है अनुशासन के पक्षधर हैं। आदर्शवादी शिक्षा की देन क्या है? देखिए, एक छोटा सा बात, डिटेल में नहीं, एक ही पॉइंट लिखा है इसमें हमने। आदर्शवाद ही दर्शन ऐसी एकमात्र विचारधारा है जो शिक्षा के उद्देश्यों को विस्तृत विवेचन करता है। अन्य दार्शनिक विचारधाराओं द्वारा प्रतिपादित उद्देश्य संकीर्ण एवं अपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, आदर्शवाद कंप्लीट होता। वैसे इसकी देन में और भी पॉइंट हैं, अगर ज़रूरी होगा तो करेंगे, वरना आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई, थोड़ा सा भी समझ में अगर आ रहा है, ये फर्स्ट पेपर बाकी लोगों के लिए, बाकी यूजीसी नेट के लिए ये है सेकेंड पेपर फ्रेंड्स, एजुकेशन जिनका है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करिए फ्रेंड्स।